टीकमगढ़ से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लोग चप्पल पहनकर अभिषेक करने के लिए मंदिर जाते हैं तो वो तो अशुद्ध हैं ही, उनसे स्पर्श होकर क्या हम अशुद्ध हैं ही, उनमें उनसे स्पर्श होकर क्या हम भी अशुद्ध हो जाते हैं। एक व्यक्ति से इनने कहा कि जो चप्पल पहनकर जाते हैं अभिषेक करने, तो मैंने उनको आपकी वीडियो भेजी तो गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नए महाराज की बात नहीं मानता, कृपया समाधान करें कि क्या सही है क्या गलत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम नए महाराज को मानो या पुराने महाराज को मानो, आगम को तो मानना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, एक भव्य सागर जी महाराज थे, क्षमा सागर जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहे। हम लोग सागर में उनसे मिले थे गुरु जी के साथ, और वो संलेखना ले चुके थे। हम लोग बैठे थे और उन्होंने एक बात बोली, उनकी समाधि की चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली कि समाधि उसी की अच्छी होगी श्रावक की, मुनि बनने के बाद, जिसने श्रावक धर्म का पालन अच्छे से पाला हो। दिन की पहली क्रिया आपकी गलत है तो सारी क्रियाएं गलत है। भगवान का चप्पल पहन करके अभिषेक कर रहे हैं, ऐसे लोग कुभोग भूमि जाएंगे, और ऐसे लोग एक नहीं हजार मिलेंगे, दूर ढूंढो पास मिलेंगे। उनको आप बोलना कि भैया क्या धर्म कर रहे हो, तो उल्टा सिखाएगा, तुमसे पूछ रहे हैं क्या। एक व्यक्ति ऐसे ही मुझे मिला, मैंने कहा भैया ये जो आप कर रहे हो गलत है, मुख में गुटखा दबाए हो, पैरों में चप्पल है, गाड़ी में बैठ के अभिषेक करने आ रहे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया आपकी क्रिया गलत है, मुनि बनने की बात बता रहा हूं मैं। तो वो मालूम आदमी मुझसे क्या बोलता है, महाराज जी नरक कौन जाएगा। बोले हम ना, क्यों चिंता क्यों कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है भैया गलती हो गई। मैंने कहा मैं ही क्षमा मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके कुभोग भूमि निश्चित है। रही बात मानने ना मानने की, तो मेरा मानना है कि जो नए पुराने मुनियों में भेद करते हैं, अभी उनको मोक्ष जाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि उनकी श्रद्धा कच्ची है। और वो जिन मुनिराज को मानते हो, मेरा मानना है कि वो मुनिराज भी यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि चप्पल आदि पहन करके कभी कोई भगवान की क्रिया नहीं होती। ऐसे लोगों को तो कर्म ही दिखेगा, आप विकल्प ना करें। अगर ऐसे लोग आपसे स्पर्शित हो जाएं और आपको पता है कि असोले में है, तो आप अपने कपड़े बदल लें, और पता नहीं है कि सोले में है कि नहीं, तो आपका कोई दोष नहीं। बाकी ओम इग्नोराय नमः, जब अंतिम समय आएगा, इनके हाथ पैर गल जाएंगे, हाथ पैर गल जाएंगे, कुष्ठ रोग होगा, तब इनको समझ में आएगा। करकंडू चरित्र ग्रंथ उठा के पढ़ लेना चाहिए। वो करकंडू नाम का जीव राजा बना और अवधि ज्ञानी मुनराज से पूछता है कि महाराज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त हुआ हूं, देश का राजा हुआ हूं, मेरे हाथों में और दोनों पैरों के पंजों में कुष्ठ क्यों है। मुनिराज कहते हैं तुमने पूर्व भाव में एक सहस्त्र दल कमल तालाब से निकाला, और भक्ति के अतिरेक में तुम भूल गए कि हाथ पैर धोना है। तुम राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि मुझसे श्रेष्ठ मुनि हैं, उनको समर्पित करो। फिर तुम मुनि के पास पहुंचे तो मुनिराज ने कहा मुझसे श्रेष्ठ अरहंत हैं, तुम उनको समर्पित करो। और उस किसान के जीव ने वो कमल श्री जी को समर्पित कर दिया, उसके प्रभाव से वो राजा बना। लेकिन दोनों हाथों और पैरों में कुष्ठ इसलिए क्योंकि वो अशुद्ध थे, कीचड़मय थे, उसका विवेक नहीं था। ऐसा अपन भी ध्यान रखें, अशुद्धि करेंगे तो ऐसा ही होगा। फिर भी भगवान की वो अभिषेक कर रहे, खाली नहीं जाएगा। मायाचारी कर रहे हैं भगवान के साथ, तो एसी में बैठने वाला कुत्ता गाय बकरी बन जाएगा। पुण्य का फल तो कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा समझिए। बांसवाड़ा